आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान में जैसा कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पहले वो है प्रकाश, लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश है क्या, प्रकाश को कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग। देखिए तो सबको पता है प्रकाश एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा है, क्योंकि इस प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के भी ये चल सकता है। माध्यम में तो चलता ही चलता है, जैसे ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी माध्यमों में चलता है। बिना माध्यम के भी ये चल सकता है, इसलिए विकिरण ऊर्जा है ये। और क्या करता है प्रकाश? ये हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की परिभाषा हुई। अब हमें पढ़ना है परावर्तन। क्या पढ़ना है? परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन के नियम बताइए। ये कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम का बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। तो क्या होता है परावर्तन? देखें, जब कोई ऐसी वस्तु हम ले लें जो चिकनी हो, जो क्या हो? चिकनी हो, ठीक, या पालिशदार हो। चिकनी या क्या हो? पालिशदार हो। इसके दूसरे सतह पर पॉलिश होना चाहिए, कलई होनी चाहिए। कलई कैसे करते हैं? पारा और लेड ऑक्साइड लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? पारा और रेड ऑक्साइड। तो ये पारा और रेड ऑक्साइड लगा देंगे तो कलई हो जाएगी। तो जब किसी चिकने या पालिशदार सतह पर प्रकाश गिरता है, यानी प्रकाश यहाँ पे टकराएगा। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा क्यों बना रहे हैं? ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश चलती है सीधी रेखा में, सदैव सीधी रेखा में चलता है, इसलिए सीधी रेखा खींची जा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण, जब ये प्रकाश टकराएगा तो वापस लौट जाएगा। इसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम में आ रहा था। इस तल के इस तरफ दूसरा माध्यम, इस तरफ पहला माध्यम है। तो जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में टकरा करके लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे? अगर प्रकाश का परावर्तन लिखना है तो लिख सकते हैं साथ साथ, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराता है या गिरता है तो उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वीडियो को पीछे करके 2 बार सुन लीजिए और लिख लीजिए, ठीक। तो ये प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हो गया, ठीक। अब आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो नियम हैं वो 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। 2 नियम है। पहला नियम क्या है? देखें, इसके लिए चित्र पे थोड़ा और ध्यान दें। इस किरण को हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, जिसका परावर्तन हुआ है। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रेज। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, जहाँ पे प्रकाश आकर के गिर रहा है और जहाँ से टकरा करके जा रहा है। इस बिंदु को क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर, इसी तल में, जिस तल में आपतित किरण और परावर्तित किरण है, यानी इसी बोर्ड के तल में एक लंबवत रेखा ऐसे खींच दी जाए। लंबवत मतलब 90 अंश के कोण पर। तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, ठीक। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख भी रहा है, ये तीनों एक ही बोर्ड के तल में हैं।
ऐसा तो नहीं कहा ना कि आपतित किरण यहाँ है, परावर्तित किरण यहाँ है और अभिलंब यहाँ है। अगर अभिलंब यहाँ होता तो ये दूसरे तल में हो जाता, ये अलग तल है, ये अलग तल है, ये वाला तल इधर से तल हो तो ये अलग तल हो जाएगा। तो एक ही तल में तीनों, यही पहला नियम है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लीजिए, ये आपतन परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक, अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये आपतन कोण क्या है? तो ये है आपतन कोण। कैसे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं आई से। क्या पढ़ते हैं इसको? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का आई लिख दिया गया। ये है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन का आर ले लिया, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आई और आर सदैव बराबर होता है। जब भी परावर्तन होगा ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण का सिंबल है, कोण का चिन्ह। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो ये दो नियम परावर्तन के हो गए, दोनों लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, चलो अब आगे हमें पढ़ना है दर्पण क्या होता है। दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या है ये मिरर? मिरर किसे कहते हैं? तो जब हम किसी ऐसी वस्तु को ले लेते हैं जो पारदर्शी हो, यानी प्रकाश जिसमें आर पार जा सकता हो, और जो चिकना हो, चिकना और पारदर्शी होना चाहिए, जैसे कि कांच, इसके एक सतह पे क्या कर दें? कलई कर दें। कलई कैसे करेंगे? पारा और रेड ऑक्साइड लगा देंगे, इसका लेपन कर देंगे, तो इसको कहते हैं कलई। इसको क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया। तो इसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रकाश टकरा के वापस चला जाएगा। पालिश नहीं करते तो प्रकाश इधर निकल जाता, आर पार निकल जाता। तो कलई करने से क्या फायदा होता है? प्रकाश वापस उस माध्यम में नहीं जा पाता, वापस लौट जाता है, बाहर नहीं जा पाता, वापस लौट जाएगा। तो इस युक्ति को, इस समय, इस निकाय को, जो सिस्टम बन गया, इसको हम बोलते हैं दर्पण। जब किसी चिकने और पारदर्शी वस्तु के एक सतह पर कलई कर दी जाती है तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और इसी निकाय को दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो तरह के हो गए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है? जब परावर्तक तल समतल हो, प्लेन, ऐसे सपाट, तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण। जैसे कि ये चित्र दिख रहा है, ग्लास की एक सीट ले लिए, चद्दर प्लेट, उसके दूसरी तरफ कलई कर दी गई, तो वो बन जाता है समतल दर्पण। जैसा कि हम लोग घर पे प्रयोग करते हैं, शीशा जो घर पे जिसमें चेहरा देखते हैं, कौन सा होता है? वो समतल दर्पण है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? इसमें जो परावर्तक तल होगा वह समतल नहीं होगा, वक्र होगा, घुमावदार होगा। कैसे बनता है? तो इसके लिए कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, उसको ऐसे काट देते हैं किनारे से, तो ऐसे कटोरी जैसा बनेगा, बाउल जैसा, कटोरी जैसा। अब उसके एक पृष्ठ पे कलई करना है, तो अगर इस तरह से जो मिला, इसमें उभरे हुए पृष्ठ पे कलई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो परावर्तक तल दबा हुआ हो जाएगा। और अगर दबे हुए तल की तरफ कलई कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो जाएगा। तो जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ऐसे दर्पण को नाम दिया गया उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। तो ये गोली दर्पण दो तरह का हो गया, अवतल और उत्तल। परावर्तन इन तीनों से होगा, समतल से भी होगा, अवतल से भी होगा और उत्तल से भी होगा। दर्पण है तो परावर्तन ही होगा, क्योंकि दूसरी तरफ पालिश किया गया है। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी साल एक पेपर में एक क्वेश्चन था कि
निम्नलिखित में से किन किन से परावर्तन की घटना होती है? ऑप्शन में था समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? उपरोक्त सभी। तीनों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। अब कैसे परावर्तन समतल से होगा, कैसे उत्तल अवतल से होगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वीडियो को देखें अच्छे से, टॉपिक तैयार करें, नोट्स लिख लें, और वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।